तो आज के मैच के लिए दो शब्द है मेरे पास हाँ। कि राजा जी एक करे तरह हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। मजा आ गया आज तो। बहुत शानदार मैच। 230 पे 230। बिल्कुल। हम एक समय लेकिन इंडिया को 14 बॉल पे एक रन चाहिए था, दो विकेट हाथ में थी। और इंडिया बोलता है कि हम मैं आउट होऊंगा। एक रन नहीं बना पाए, दो विकेट लास्ट के। तो इस हिसाब से मैच हो गया टाई। जो पहला ओडीआई मैच था इंडिया श्रीलंका के बीच में, कोलंबो में मैच हो रहा था। बड़ी और नाइस। पहले बैटिंग करते हुए 230 रन 8 विकेट के नुकसान पे बना। सीरीज में जान आ गई। हाँ। तो आपको ये मैच कैसा लगा, और जरा पब्लिक को बताइए। तब भाई मैं तो क्या बताऊं, सब बहुत शानदार मैच। हम्म। और जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि श्रीलंका को लड़के खेलना चाहिए, और श्रीलंका ने वही काम किया। श्रीलंका लड़के खेला। और भाई मतलब यही होता है कि आप कहीं गए हो, है ना, स्पेशली श्रीलंका में गए हो, स्पिनिंग पिच, और हम पिछले T20 में बात कर रहे थे कि स्पिन पिच बना दी उन्होंने। उनको पता है कि भाई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, हम इसी तरीके से जीत सकते हैं। हाँ हाँ, राइट। सही है, क्या और दिक्कत। वो जीत के करीब आ भी गए थे कल वाले मैच में। और भाई दिस शोज दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इट्स अ क्रिकेट गेम। आपके सामने 20,000 रन बनाने वाला आदमी खड़ा है, या 10,000 रन बनाने वाला आदमी खड़ा है, या 250 रन बनाने वाला आदमी खड़ा है, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर्स। राइट, इट जस्ट डजेंट मैटर्स, इट्स अ गेम, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो उल्टा मजा ही आया, है ना। हाँ, इंडिया आई वाज जीतता वेरी भी, हैप्पी। आई वाज वेरी हैप्पी। इंडिया जीतता तो मैं थोड़ा सा बोर हो जाता, मैं सच बताऊं तो। लेकिन इंडिया हारता तो थोड़ा दुखी हो जाता। सो आई थिंक गॉड हैज बैलेंस, हिज ओन। बैलेंस में। है ना, कि चलो थोड़ा रोमांच बना के रखते हैं, है ना। और यही है, और ये होना भी चाहिए यार ऐसी सीरीज में। भाई सामने वाली टीम लड़के अगर आएगी तो अगले मैचेस में तो कम से कम ढंग से खेलेंगे, है ना। ढंग से सही। क्या खेलेंगे, ढंग से खेले यार, और क्या ढंग से खेलते। इंडिया भी ठीक ही खेला, हाँ। मैंने मैंने बोला, और ये भी रोहित शर्मा ने बोला है कि आप कितना भी समझ लो कि श्रीलंका हारती है, पर इट इज एन इंटरनेशनल गेम। हाँ, इट इज एन इंटरनेशनल गेम दूसरों के भाई। पिच पे जाकर खेल रहे हो, उनकी होम हाँ। ग्राउंड पे खेल रहे हो। बिल्कुल पब्लिक नहीं है आपका सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप चाहे आप कितनी भी बड़े तुर्रम खाओ, हाँ। ठीक है, उनके स्पिनर को पता है वो पिच कैसा है, ये है वो है। हम्म। लेकिन मतलब जीतना चाहिए था इंडिया को। जब आपको 14 बॉल में एक रन बनाना हो, दो विकेट हो, तब तो आप वेट कर हाँ। सकते थे, कोई भी एक रन। वो लोग वाइड फेंक देते एक रन। अब जीत के कगार में थे, पर हाँ। उन्होंने तो एलबीडब्ल्यू आउट कर लिया। शिवम दुबे को फिनिश करना चाहिए था, पर वो कर नहीं पाया। हाँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे वला आई लगे थिंक किसकी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। कि आज एक नया सितारा, हाँ। एक नया सितारा चमका है, श्रीलंका का सितारा, जिसका बिल्कुल। जिसका नाम है दुनित वेलालगे। हम्म। वेलालगे। और हम्म। उसने आज एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है। एक हम्म। समय जब श्रीलंका के विकेट गिर गए थे, कितने 101 पे 5 विकेट गिर गए थे, तो हाँ ऐसा हाँ। लग रहा था कि 150 170 बनाना मुश्किल है। कमेंटेटर बिल्कुल। कर रहे थे कि दे शुड मेक एटलीस्ट 175 टू गिव बॉलर्स अ चांस। हम्म। पसंद आता है जिसका नाम है दुनित वला लगे। हम्म। और उस बंदे ने जो खेल दिखाया है, बिल्कुल। तमीज दिखाया, पहले 40 बॉल बहुत आराम से खेला, और बाद में जो उसने स्पीड दिखाई है, तो उसने जो दो अच्छी पार्टनरशिप की, वनिंदु हसरंगा के साथ और अकीला धनंजया के साथ, दो जो हम्म। पार्टनरशिप भी उन दोनों मतलब एक दोनों पार्टनरशिप 35 और 50 40 रन ऐसे की। उस हम्म। पार्टनरशिप के बदौलत श्रीलंका ने 230 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पे। जो हमारे पीक ऑफ द बॉलर थे अक्षर पटेल थे, क्योंकि स्पिनिंग पिच थी। और कुलदीप बिल्कुल। यादव थे, तीन का एक्सटेंशन, तो स्पिनिंग पिच थी, वो दिख रहा था सामने। हम्म। ठीक है। तो काफी अच्छा खेला दुनित वाला लगे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस। हम्म। कुशल बाकी लोगों ने अपने विकेट फेंके हैं, तो दे शुड हैव बीन बेटर। उनको थोड़ा अच्छा और खेलना। ये आई थिंक ये डिस्कशन हुआ भी था कि इनके मिडिल ऑर्डर, अगेन ये कोलैप्स ही है आज भी, हाँ हाँ, है ना। वो लगती है भाई। जो इनके, आई थिंक ये वेला लगे कितने नंबर पर आया, 4 5 6 7 8 और 9 नंबर के जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने 110 रन बनाए। राइट।
हाँ हाँ तो ये भी आज कोलैप्स ही है। और हाँ भाई, मतलब ये लड़का दुनित वेलालगे जो है ये, आई एम, और यंग भी है ना। तो यंग भी है, रन बना सकता है, विकेट ले सकता है, इससे बढ़िया और क्या है हाँ, ना। अरे टोटली। और तुम अगर देखोगे ना, तो तुम ये देखो कि मतलब श्रीलंका एज ए टीम, राइट, अच्छे खासे इन लोगों के पास ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है, जो बैटिंग बॉलिंग सब करना जानते हैं। और जरूरी है यार श्रीलंका को अच्छा इस तरीके के परफॉर्मेंस देते रहना, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एशियन क्रिकेट फॉर श्योर, है ना। हाँ, बात वही बात हम लोग ने, एक चीज तो हमारे में कंसिस्टेंसी रही है कि हम चाहते हैं एशियन क्रिकेट बेटर करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो आपस में हमारी कितने भी राइवलरी हो, अपने एक दूसरे को हराने की कोशिश करे, जीतने की कोशिश करे, पर ओवर हम्म एक समय ऐसा था हम्म कि 96 वर्ल्ड कप, 92 वर्ल्ड कप एशिया ने जीता, पाकिस्तान, हम्म 96 हम्म वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता। ठीक हम्म है, 99 के फाइनल में पाकिस्तान था, हम्म 2003 के फाइनल में इंडिया था, 2007 के फाइनल में श्रीलंका था, 2011 इंडिया जीता, श्रीलंका फाइनल में था। हम्म तो हमेशा फाइनल वर्ल्ड कप में टीम रही है एशियन टीम। हम्म 2015 पहली बार हुआ इतने सालों में कि जब टीम नहीं पहुंच पाई, उसमें हम्म इंडिया थी जो सेमीफाइनल में पहुंची थी, पर हम्म। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीता। तो ये दौर खत्म न हो जाए, उसके बाद से केवल इंडिया ही है जहां भी है। हाँ। तो और खासकर श्रीलंका तो गायब ही हो गया 2007 के, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। एक बार 2014 का वर्ल्ड कप T20 जीता है उन्होंने, बस खत्म। एक छोटी सी किरण जो है वो वुमेन्स क्रिकेट की उनकी जो अभी थी, जो एशिया कप जीता है, हालांकि बीच में एशिया कप जीते हैं लोग, पर फिर वो एशिया कप तो फिर वही है, मतलब इट्स नॉट एट द, मतलब मैं कोई, वर्ल्ड के लेवल पे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई 2014 बड़ी का ट्रॉफी नहीं है। हाँ, 2014 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी तक कोई भी फाइनल में नहीं पहुंच पाया है श्रीलंका। बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट थिंक सेमीफाइनल में भी पहुंचा है 2014 के वर्ल्ड कप भी जीतने के बाद। सो इट हैज बीन 10 ईयर्स जब आप उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि सब लोग हम्म रिटायर हो गया, संगाकारा, जयवर्धने, ये सब हो गए, तो नई टीम ये लोग की बन नहीं पाई बहुत अच्छी। हम्म ठीक है, तो आज इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, मैं तो दाद दूंगा श्रीलंका को कि हम्म। आप एक यंग टीम होने के बावजूद, पर एक्सपीरियंस टीम थी, ऐसा कुछ इनएक्सपीरियंस टीम नहीं थी, के बाद भी उसने ऐसा किया। और कोई प्रेशर नहीं था इंडिया के पास, इंडिया के पास 14 बॉल में 1 रन था, फिर भी आपने विकेट, आपको पता था कि विकेट लेकर ही आप मैच जीत सकते हो, बिल्कुल आपने विकेट लिया। ऐसा नहीं था कि कोई भी डिसीजन अंपायर्स कॉल के कारण आप जीते हो, आपने प्रॉपर आउट किया और तब जाकर जीते हो। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा। तो इंडिया इसमें, बताओ। हाँ यार, इंडिया के मतलब पहले तो बॉलिंग के ही बारे में बात कर लें, है ना। आई थिंक मैक्सिमम बॉलर अपार्ट फ्रॉम कुलदीप यादव अभी वनडे क्रिकेट में आगाज ही कर रहे हैं, है ना। जितने भी तुम, अगर तुम लिस्ट देखोगे, तो कोई भी एक ऐसा मतलब बॉलर नहीं है जिसने वनडे में 50 मैच भी खेले हों या 40 भी खेले हों, अपार्ट फ्रॉम कुलदीप यादव। तो ये पूरे की पूरी टीम जो थी वो कुलदीप यादव एक तरीके से मतलब लीड कर रहे थे, है ना। क्योंकि तुम चाहे सिराज को देखो, अच्छा हाँ, मतलब अक्षर पटेल ने 50 खेले हैं, बट अभी ठीक है, 50 ही खेले हैं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि एक टीम जब नीचे लगी हुई है, तो उसको एकदम खत्म कर देना वो भी एक आर्ट है ना। और वो आई थिंक वही मिस हुआ इंडिया से, तभी उनके 7 8 और 9 ने 110 रन के करीब और बना दिए, राइट। और अगेन लाइक यार, यही चीजें होती हैं, लाइक ऐसे ही मैचेस होंगे जो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल हैं, जिनमें कोई आपका कोई इतना बड़ा स्टेक नहीं है। ऐसे ही मैचेस हैं जिनमें जो ये बॉलिंग लाइनअप है वो सीखेगी, राइट। वो सीखेगी कि यार अगर सामने वाली टीम पीछे लगी हुई है तो हम और कैसे जल्दी उनको आउट करें, है ना। वो ये भी सीखेंगे कि सामने वाली टीम अगर नीचे लगी हुई है तो उसको उठने का मौका ना दिया जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि, क्योंकि यार ये हो गया ना आज, कि सामने वाली टीम उठी और उठती चली गई, और इतने उठ गई कि जहां उनके हारने के चांसेस थे, उनके जीत के चांसेस भी बन गए थे, और उन्होंने एटलीस्ट टाई तो करा ही लिया मैच, राइट। तो ये मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ इंडियन क्रिकेट की बॉलिंग को पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बैटिंग को इस तरीके से देखता हूँ कि मतलब रोहित शर्मा, मतलब टॉप 5 जब नहीं चले, है ना, और ऐसा होगा दिनों में,
कि टॉप 5 आपके नहीं चलेंगे, कि गिल, शर्मा, कोहली, अय्यर, राहुल कोई नहीं चलेगा। तो ये जब 5 नहीं चलेंगे तो हमारी तैयारी ये भी होनी चाहिए कि जो हमारा 5 6 7 है ना, आज के मैच में वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल हमारे 5 6 7 थे। ठीक है, एक तरीके से हाँ 5 6 7 थे या 6 7 8 थे, जो भी है ना, मतलब एक लोअर ऑर्डर था हमारा। ठीक है, तो लोअर ऑर्डर को जिम्मेदारी लेके कैसे लाइन पार करानी है, ये भी चीज मतलब ऐस इन्हीं मैचेस में सीखने को मिलेगी, है ना। आज शिवम दुबे को मैच खत्म करना था, है ना। शिवम दुबे ने 4 ओवर में 19 रन देके एक विकेट लिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन आज उसको मैच खत्म, अगर आज वो मैच खत्म कर देता, वो 1 रन बना देता, है ना, तो उसके जो स्टेक्स थे, मतलब विद इन द टीम जो उसके स्टेक्स थे वो और हाई हो जाते। यहाँ भाई ये लड़का अगर किसी दिन हार्दिक पांड्या नहीं खेला तो हम इसको खिला सकते हैं, हम इसको इंडिया में भी खिला सकते हैं, है ना। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कितना लंबा छक्का मारा, इट्स ऑल्सो अबाउट डिपेंडेबिलिटी, है ना, कि क्या क्रंच आवर में मैं आपके ऊपर डिपेंडेबल रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, है ना। ही इज प्रूवन हिमसेल्फ इन T20, बहुत क्रूशियल मैच में रन बनाए थे। बट वनडे इज अ डिफरेंट बॉल गेम, दैट इज व्हाई यू सी अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम देन T20 इन वनडे, है ना। तो बैटिंग में इंडिया का ऐसा रहा। मुझे टू बी ऑनेस्ट और क्या कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी कर सकते थे। बॉलिंग में मेरा एक वो है, एक इश्यू है। हाँ। आपके 14 ओवर हम्म। शिवम दुबे, शुभमन गिल हम्म। और वाशिंगटन सुंदर ने कराए हैं। हाँ हाँ। 14 ओवर। हम्म। और अर्शदीप और मोहम्मद सिराज से आपने पूरा कोटा नहीं करवाया, हाँ 88 ओवर करवाया। हाँ। हाँ पहले तो ये पूरी टीम श्रीलंका ने 4.6 के रन रेट से 230 रन बनाए हैं। हाँ। इन 14 ओवर में 80 रन दिए हैं इन तीनों ने। ओके। मतलब 5.5 पौने 6 के रन रेट से। हम्म। तो दिखता है कि आप अपने मेन बॉलर सिराज सिंह को आपने नहीं कर, और अर्शदीप से आपने बॉलिंग नहीं कराया। आपने हम्म। शुभमन गिल को 1 ओवर देने का तो कोई तुक था ही नहीं वो तो। 1 ओवर में 14 रन पिटवा कर आया वो। कोई मतलब ही नहीं था उसको देने का। मतलब शुभमन गिल को क्यों देना, आपके पास सिराज और सिंह है, ऐसा तो कुछ है नहीं, आप चेज नहीं कर रहे हो, पहले बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको रन रोकना है, रन पिटवाना थोड़ी है। तो मतलब उसका कोई सेंस था नहीं। आप वाशिंगटन सुंदर को ही एक और ओवर देते, जब 9 ओवर दे दिया, 10 ओवर दे देते उसे, क्या मुझे फर्क लगता है कभी कभी वो होता है ना कि वो सावन के अंदर को हरा हरा ही नजर आता है। तो पड़ता। हो सकता है कि स्पिन हो रही थी पिच, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार सारे स्पिनर ही करा लो, है ना। हालांकि नहीं है। अगेन लाइक शुभमन गिल का 1 ओवर जिसमें 14 रन गए, दैट बिकेम द डिसाइडर। अरे पर वो तो, अगर वो 10 विकेट ले लेता था 6 बॉल में, अरे हम्म। फैसला गलत है, वो तो गलत ही है ना। हाँ तो कोई सेंस थोड़ी है। कोई मतलब थोड़ी है उसका। अगर आप चेज कर रहे होते और आप सारे अपने बॉलर स्ट्राइक पर नहीं बन पा रहा, तब आपने एक एक्स फैक्टर यूज किया तो समझ में आता है। क्योंकि ऑपोजिशन को पता नहीं है। ठीक है, ऑपोजिशन को पता नहीं कि ओ तेरी, अब तो हम चेज कर रहे थे, ये नया कहाँ से बॉलर आ गया, इसको तुमने कभी खेला नहीं है। पर आई वो थिंक वो पहले बैटिंग कर रहा है, वो हो सकता है टुक टुक करके रोक देता, तब क्या कर लेते। आई थिंक एक और ट्रिक जो इंडिया ने मिस यहाँ पर करी, वही आई थिंक जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे, वो ये था कि हम लोग यही बोल रहे थे कि यार तुम लाइक इंडिया में होने वाली है चीजें, है ना। अभी इंडिया मतलब एशिया में चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, है ना। तो जो स्पिनिंग पिचेस तो बनेंगी, राइट। तो तुम रियान पराग को ट्राई करो ना, जब उसको लेके घूम रहे हो, तो उसको थोड़ा मतलब आज के मैच में मुझे लगता है जैसे शिवम दुबे ने बॉलिंग अच्छी करी हालांकि, है ना, तो वो मतलब वो बॉलिंग कर सकता था, है ना, स्पिन करा सकता था, जिस तरीके की फॉर्म वो T20 से लेके आ रहा है ना। प्लस बैटिंग भी अच्छी कर ही लेता है ना। तो टीम में हो सकता है मे बी अगले मैच में ट्राई करें उसको, या क्या करें। बट हाँ मतलब आज का मैच काफी रोमांचक, काफी शानदार, काफी मजा आया मेरे को तो भाई। नहीं नहीं, वो मजा तो आया, पर अब जहां टैक्टिक्स गलत हो तो गलत ही है ना। हाँ आप, हाँ वो तो। आप ऐसे शुभमन गिल को, आ भाई तू करा ले बॉलिंग, अरे 2 मैच जीत जाओ, तीसरे मैच में करा लो। वो भी सोच रहा होगा कि बेकार का गाली सुन रहा हूँ फालतू का।
हाँ मुझे रोहित शर्मा की इनिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ। वो अपना अपना गदा लेके आ रहा है, उसको मारना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या स्टार्ट दिया उसने। सोच रहे हो कि ऐसे स्टार्ट के बाद कैसे हंस सकते हैं भाई। वो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो क्लास अपार्ट है भाई। रोहित शर्मा इस लेवल पे आ चुका है। क्या स्ट्राइकिंग है और क्या कितना बेहतरीन तरीके से वो खेलता है भाई, मतलब मानना पड़ेगा। बहुत कम ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो इतने फ्रीडम के साथ, जैसे देखो उसके बहुत कम ही ऐसे कप्तान है भाई। उसके तीन Oh, Rohit Sharma not waiting long. And that is out of the ground for six. What a way to get the innings underway. Massive six. Look at that head. So still. Shanked it. Didn't get Else how it's done. This Oh. time even better. शॉट। Picked up again over the leg side. Rohit Sharma for six. that was on the off stump, off in middle, pitched up with the swing all the way. Thank you very much, Sir Rohit Sharma. I was sure a lot of. ओह, Goes again. Huge six. Reaches its. सब ताली बजा रहे हैं भाई। वही मतलब अलग ही चलता है भाई। बिल्कुल। अलग ही मतलब पूरी दुनिया अलग खेल रही है, रोहित शर्मा का अलग ही है खेल। हाँ, मजेदार, बहुत मजेदार खेला रोहित शर्मा ने। मतलब मानना पड़ेगा। मतलब लोगों को सीखना चाहिए, बाकी क्रिकेटर्स को भी सीखना चाहिए कि कैसे वो ये कर। लेकिन भाई वो ये पूरा कॉन्फिडेंस में आ रहा है। हाँ, 257 डेज बिटवीन दीज टू इमेजेस, बस इंटेंट में जरा से भी कमी नहीं है। यस। बिल्कुल। अरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जो मारा उसने भाई, मिशेल स्टार्क को मारा कुत्ते की तरह उसने। Things went down to wire Colombia as the match ends in a tie on to the next. या वो तो है ही भाई। मैच टाइड। हसरंगा को मानना पड़ेगा भाई, और चहित असलंगा को भी मानना पड़ेगा। 2 बॉल में 2 विकेट लेके, और मतलब मैच ही खत्म कर दिया ना। हाँ, इनके लिए एक तो जीत तरीके गया से सभी। अगर 2-2 देखा जाए तो इंडिया ये मैच हारा है। हाँ हाँ, जो अरे विकेट गिरी। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हारा है इंडिया। मोस्ट सक्सेस एज कैप्टन विराट मैक्सिमस डेसिमस कोहली। क्यों भाई, क्यों ये सब बनाते हो। बेकन ऑफ होप टू बिलियंस, ही रिटर्न्स टू द बैटलफील्ड। हाँ, शेयर कर रहा है आरसीबी जो आज तक एक भी चैंपियनशिप नहीं जीता है। अच्छा। जबरदस्ती। हाँ। जबरदस्त। 1000 फोर्स इन ओडीआई वाह। स्टैट्स। रोको, if you understand। हाँ, हाँ, गौतम गंभीर, हर्षदीप हाँ। सिंह। भाई तुम छक्का क्यों मार रहे थे। रन तो एक ही चाहिए था। वो 14 बॉल थे। ये तो है ही भाई। और एक और भी है कि इंडिया को इस शौक क्या है टाई कराने का मैच। हाँ, अभी T20 में एक टाई हुआ था, अभी हुआ है। धोनी के समय भी इतना टाई होता था। शर्मा के अर्शदीप सिंह के साथ 1 लाइक 1 स्लैप। ये सब तो ठीक है, ये अर्शदीप पाजी बस को धोनी। सीधी सीधा भी खेल सकता था ऐसे, बट ही इज अ हाँ, बॉलर। अरे पर उसकी जरूरत ही नहीं थी ना। 14 बॉल है, खड़े रहो बस। इतना ये तो गेम अवेयरनेस है, सिंपल सा। अ, ठीक, राहुल भाई वांट आईपीएल वाला रूल। के राहुल वांट्स आईपीएल वाला रूल टू चैलेंज अ वाइड गिवन बाय अंपायर इन फर्स्ट ओडीआई। अरे नहीं भाई, सब क्या है। ओनली 1 मिनट हैप्पीनेस ऑफ कोहली देन असलंका टुक 2 in 2 एब्सोल्यूट सिनेमा। ये खुश होने वाले मुझे पता था। ये फैजान फैजान भाई साहब डिलीवरिंग वंस अगेन। धोनी बनने के असदीप पाजी टू बिकम अ वॉशरमैन। वो डालो। पर कोई नहीं, अगला मैच तो कल ही है ना। मुझे लगता है जल्दी मतलब कि फटाफट खेल खाल के निकलो टाइप है। मियाँ भाई तो एक साइड से ही खड़े रह गए। अच्छा, ये आउट नहीं हुआ ना, गाली देगा। कि और 5 रन बनाए लेकिन इसने भी। हाँ हाँ, अरे आजकल तो मारने लगा है 5-10 रन भाई।
भाई बैट्समैन है, बैट्समैन है। जो भी है। अगला मैच जो है वो कल ही है, संडे को ही है। तो और इस मैच में देखो, सुंदर हमने जो टीम सेलेक्ट किया था उनको खिलाया नहीं, पराग को नहीं खिलाया, हम्म। सितानों को नहीं खिलाया। तो चूंकि आज टाई हो गया तो अगला मैच ही जीतने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कौन सा सेफ टीम खिलाएंगे ये लोग? से यही टीम खेलेगी मुझे लग रहा है एक इसी को खेलने दे कि अब तुम इसी टीम से जीत के दिखाओ। हाँ, और क्या, यही टीम खेलनी चाहिए। यही टीम खेलनी चाहिए, और उसके बाद अगर जीत गया तो मजा ही आ जाएगा। और क्या। हाँ, 1-1 भी हो सीरीज, मतलब इस सीरीज से कोई दिक्कत नहीं है, इस सीरीज का कोई हर्षित राणा को पता नहीं, मुश्किल ही लग रहा है अभी तो, क्योंकि इस मैच में क्या खलील नहीं खेला ना। नहीं। हाँ इसमें तो फिर खलील नहीं खेला, रेयान पराग नहीं खेला, ऋषभ। पंत नहीं खेला। हाँ, ऋषभ पंत तो नहीं खेलेगा, आई न्यू, मुझे पता था। हम्म। हाँ, मुझे पता था वो नहीं खेलेगा। चलो ठीक है, ठीक है, देखते बढ़िया। ओके। हैं। चलो।